साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं हर पल। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। आप जी की कृपा हर एक जीव पर बनी रहे। सच्चे पातशाह सारे संसार का भला करना। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दास की व्याख्या करते हुए बताया है कि कहने को तो जिसको देखो अपने को दास बताता है, दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। दास कहने या बोलने में तो बहुत ही आसान लगता है, जबकि दास बनना, दास स्वीकार करना, दासता अपनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। दास बनना तलवार की धार पर नंगे पांव चलने जैसा बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि दास का मतलब है गुलाम। गुलाम जैसे इसके कई अर्थ होते हैं। नौकर, चाकर, सेवक जो स्वयं को अपने मालिक का सही मायनों में दास बना लेता है, उसका सब कुछ अपने स्वामी के प्रति समर्पित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति केवल दास ही बनकर रहता है, दास बनकर ही अपना जीवन जीता है। जैसे एक व्यक्ति गुलाम को खरीद कर अपने घर लाया, उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बड़े ही विनम्र भाव से जवाब दिया, मालिक मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपका दास हूँ, और दास का तो कोई नाम नहीं होता अपना। आप जिस नाम से भी बुलाएंगे वही दास का नाम होगा। फिर उसके मालिक ने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? उस व्यक्ति ने बड़े ही नम्रता से जवाब दिया, दास का अपना कोई नाम नहीं है, तो आपने इच्छा कैसी? आप जो भी खाने पीने ओढ़ने पहनने को देंगे, दास आप जी की इच्छा के मुताबिक वही खा पी लेगा, वही पहन लेगा। दास को आप जिस हाल में रखेंगे उसी हाल में रह लेगा। दास की जीवन डोर आपके हाथ में है, आप जैसे चलाएंगे दास वैसा ही चलेगा। गुलाम बन चुके व्यक्ति का जीवन उसके मालिक के समर्पण हो जाता है। मालिक भी ऐसे सेवक का पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि स्वामी को अपने सेवक से पूरी तरह से हमदर्दी होती है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने हमें शब्द द्वारा समझाया है, सेवक है जो मालिक दा हर हुक्म नू पूरा करता है। सेवक है जो मालिक दा खलकत दी सेवा करता है। सेवक है जो मालिक दा ना कूके ते फरियाद करे। कहे अवतार उस सेवक ताईं खुद मालिक भी याद करे। ऐसा जो सेवक बन जाता है, जो सतगुरु की रजा में रहता है, सतगुरु के कहे अनुसार काम करता है, तो ऐसे सेवक को ये सतगुरु अपने दिल में बसा लेता है। उस सेवक को हर समय ये सतगुरु याद रखता है। आगे कहा है, दास हमेशा अपने मालिक की रजा में रहता है, हुक्म की पालना करता है। स्वामी के खुशी में दास की खुशी होती है। स्वामी अगर दिन को रात कहता है तो दास भी अपने मालिक की बात को खुशी खुशी मान लेता है। मालिक अगर धूप को बरसात कहे तो दास बरसात ही मान लेता है। कभी भी किंतु परंतु लेकिन के चक्कर में नहीं पड़ता। वह तो अंतर मन से अपने मालिक की जी हजूरी ही करता है, अपने स्वामी के हुक्म की पालना ही करता है। दास भावना में रहने वाला भगत अपने सतगुरु पर न्योछावर हो जाता है। इस प्रकार अपने मालिक की गुलामी में रहना यह मजबूरी या किसी कमजोरी का नाम नहीं है, बल्कि यह तो प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, श्रद्धा और विश्वास की निशानी है, जो कि एक सेवक अपने स्वामी के प्रति रखता है।
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वक्त के रहबर होते हुए भी स्वयं को दास ही कहा करते थे। वे यही कहते थे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मानवता का दास हूँ, दासों का भी दास हूँ। स्वयं की हस्ती को मिटा देना ही दास बनना होता है। विरले ही होते हैं जो सही मायनों में दास बन पाते हैं। मैं तो खुद को ही संबोधित कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही दास नहीं बन पाई। जब भी मैं किसी दुख तकलीफ़ में पड़ती हूँ तो मेरा मैं आगे खड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं कहने लगती हूँ, आज मैं परेशान हूँ, मेरा मन दुखी है, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, आदि आदि। मेरे जीवन से अभी तक मैं मेरी गई नहीं है। मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लेता हूँ। सुख में होता हूँ तो खुश हो जाता हूँ और दुख में मायूस हो जाता हूँ। जब तक मेरे जीवन में ऐसे भाव बने रहेंगे तब तक मैं स्वयं को दासी नहीं बना पाऊँगी। जब मेरे जीवन से मैं मेरी के भाव चले जाएंगे तब ही मैं दासी बन पाऊँगी। वरना मेरी स्थिति तो वही है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाना, संत महात्माओं सतगुरु के सामने अपनी आशाओं इच्छाओं के ढेर लगा देना कि मेरी ये कामनाएं, मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं ऐसी स्थिति में किस दृष्टि से, किस कोने से दासी हूँ। मैं तो दासी की जगह खास ही बनकर रह गई हूँ। दासी की जगह खास बनकर अपनी मनमर्जी कर जाती हूँ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार का दामन ही पकड़े रहती हूँ। मेरा अहम हर जगह टकराता है। ठीक वैसे ही जैसे वो महात्मा किसी से झगड़ा करते हुए कह रहा था कि दास भी कोई कम नहीं है, दास को गुस्सा मत दिलाओ, अगर दास को गुस्सा आ गया तो ठीक नहीं होगा। ऐसे उदाहरण के दौरान हमें सतगुरु बाबा जी ने फरमाया था, ऐसा दास बनना किसी काम का नहीं। दास तो वो होता है जो एक मुर्दे के समान होता है, उसे चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मान अपमान आदि करता रहे, वह एक समान एक रस ही रहता है। मैं प्रेम करने के बजाय नफरत करता रहता हूँ, ईर्ष्या करता रहता हूँ, निंदा चुगली वैर भावना किए बिना मुझे खाना हजम ही नहीं होता। जबकि सतगुरु माता जी हमें समझाते आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो, हम सब प्यार से मिलकर रहेंगे। मैं फिर भी बात प्यार से नहीं रह रहा हूँ, मैं फिर भी प्यार से नहीं रह रहा हूँ तो मैं कैसी दासी हूँ। मैं सतगुरु की बात नहीं मान रही, संतों के वचनों पर नहीं चल रही। अगर मैं फिर भी स्वयं को दासी कह रही हूँ, दासी मान रही हूँ, तो मुझे फिर सोचना होगा अपने इस दासत्व पर। सतगुरु के आदेशों उपदेशों पर चलना मेरा काम है। सतगुरु ने मुझ पर अपनी कृपा करके ब्रह्म ज्ञान की अनमोल दात बख्शी है। मुझको एक अदने इंसान से बदलकर एक संत महापुरुष बनाया है, महात्मा बनाया है, महापुरुष बनाया है, अपना गुरसिख, अपना शिष्य बनाया है। इसलिए सतगुरु देव हमको यही समझा रहे हैं कि अगर दास बनना है तो हमने दिल से बनना है। हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हमें कोई मजबूरी है या कोई हमें बंधन है। हमने दिल से दास बनना है। अगर हम दास कह रहे हैं तो हमने दास बनने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा भी रखनी है। जैसे हम स्टेज पर सतगुरु स्वरूप महात्मा को नमस्कार करते हैं तो उस समय हमने अपने सतगुरु माता जी का स्वरूप ही देखकर उनको नमस्कार करनी है। अगर हम ये देखेंगे तो फलां महात्मा बैठा है, हम शरीरों में ही पड़े रहें तो वो नमस्कार नहीं है, वो हम सतगुरु का सत्कार नहीं कर रहे। अगर हम
सतगुरु का सत्कार करना चाहते हैं तो हमने हर एक का सत्कार करना है। जो भी स्टेज पर विराजमान महात्मा बैठे होते हैं उनमें हमने सतगुरु का रूप देखकर ही उनसे नमस्कार करनी है। और नमस्कार करते समय जब हम अपना माथा उनके चरणों में रखते हैं और हमारे मन में जो भी बात होती है, ये सतगुरु अंतर्यामी होता है, उन तक वह बात पहुंच जाती है। इस तरह सतगुरु एक बार परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी हमें समझा रहे थे, अपने विचारों में बता रहे थे कि एक बार एक जगह सत्संग हो रहा था तो राजमाता जी ने देखा कि जिधर से राजमाता जी आ रहे थे दो सेवादार महात्मा आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो राजमाता जी जब आगे गए तो राजमाता जी ने एक सेवादार को भेजा और कहा कि पीछे की तरफ जाओ, दो सेवादार महात्मा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनको बुला कर लाओ। वो सेवादार महात्मा बुला लाए। राजमाता जी उनको एक अलग कमरे में ले गए और उनसे पूछा, कहने लगे कि आप झगड़ा क्यों कर रहे हो। पहले एक महात्मा से पूछा तो वो महात्मा कहने लगे कि मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी और ये महात्मा कहते थे कि मैंने इस साइड से जाना है। तो वो अपने आप को दास कहने लगे, बहुत बार उन्होंने दास बोला। तो आगे से दूसरे महात्मा से पूछा, वो भी अपने आप को दास ही संबोधित कर रहा था। वो कहने लगा कि दास के इधर रिश्तेदार बैठे थे, दास भी सेवा दल में है। दास ने कहा कि मुझे इधर से जाने दो और ये महात्मा कहते हैं कि ड्यूटी मेरी है और इधर से आप जा नहीं सकते हो, जिधर से जाने का रास्ता है आप उधर से ही जाओ। लेकिन दास के इधर रिश्तेदार थे, शॉर्टकट था। तो दास ने इनको कहा कि अगर आप सेवा कर रहे हो तो दास भी तो सेवा कर रहा है, दास कोई आपसे कम थोड़ा है। तो जब परम ममता में निरंकारी राजमाता जी ने दोनों सेवादारों की बात सुनी तो राजमाता जी कहने लगे कि 50 बार आपने अपने आप को दास बोला है और दूसरे महात्मा को कहते हैं आपने भी 50 बार दास बोला है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि दोनों में से दास है कौन, दास है कौन। साथ संगत जी यहाँ पर राजमाता जी ने समझाया है, अगर दास बनना है तो हर हुक्म में रहना पड़ता है। जो भी सेवादार महात्मा आदेश देते हैं ये कोई उनका आदेश नहीं होता, ये तो सतगुरु का आदेश है और हुक्म की पालना उन्होंने करनी है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर वो इस तरह ड्यूटी को ड्यूटी समझकर नहीं करेंगे तो इस तरह तो मर्यादा का उल्लंघन होगा। तो राजमाता जी ने यहाँ पर हमें समझाया कि अगर दास बनना है तो हर हुक्म को सहना पड़ता है, हर बात को मानना पड़ता है। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है, दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है, नतमस्तक सतवचनी रहता वही दास मतवाला है। इसी तरह संपूर्ण अवतार बाणी में भी शहनशाह जी ने हमें समझाया है, सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहंदा है। ओ होकार कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुरु कहंदा है। ਲੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮੂੜ ਗਿਨੇ, ਲੱਖ होवे सिख दौलत वाला गुरु चरना दी तोड़ गिने। जो सही मायनों में दास होता है वो हर समय हर पल हर दम वो दास ही बन के रहता है और वही काम करता है जो सतगुरु कहता है। चाहे कितना भी समझदार हो गुरसिख, लेकिन वो अपने आप को मूर्ख ही मानता है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मेरे सतगुरु ने किया। ਲੱਖ होवे सिख दौलत वाला गुरु चरना दी तोड़ गिने। चाहे कितना ही वो दौलत वाला होता है लेकिन फिर भी वो सतगुरु के चरणों में आकर निमाणा बन के रहता है और यही कहता है कि सच्चे पातशाह आपके चरणों की हम धूल भी नहीं बन सकते, हमारे अंदर इतने कोई गुण नहीं है। जो कुछ भी करा रहे हो सच्चे पातशाह आप करवा रहे हो। फिर हमें संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु ने समझाया है कि अगर हम अपनी मैं को त्यागते हैं तभी हम सही मायनों में दास बन सकते हैं। फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 99 शब्द नंबर में संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा है, मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में,
क्या रखा है अभिमान में? ये झूठे अभिमान में कुछ नहीं रखा। जब भी आना है सतगुरु के दरबार में तो मैं को त्याग कर आना है, तभी तेरा जीवन सुखदायी होगा। ऐसे हमें सतगुरु बाबा जी ने शब्द द्वारा समझाया है। जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है, व्यर्थ हो जाती है सेवा। अहंकार जब आता है, जब अहंकार मन में आ जाता है तो सारी सेवा इस तरह व्यर्थ हो जाती है, जिस तरह दूध में जरा सी खटाई डल जाए तो वो दूध फट जाता है। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है। सेवा जो करता है संत महात्मा, वो हमेशा अपने आप को गंवाता है, वो गिनवाता नहीं है। वो छुपकर सेवा गुप्त रूप से करता है। तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। सेवा वही सुखदायी होती है जो डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहकर की जाती है। जो अपनी मनमर्जी से सेवा की जाती है वो सेवा नहीं होती। सेवा फलदायक ना रहती, कर्ता भाव के आने से। अर्थ न कुछ सेवा का रहता, सेवा को जतलाने से। यहाँ पर भी हमें सतगुरु ने इस शब्द द्वारा यही समझाया है कि अगर इंसान के मन में मैं आ गई, कर्ता भाव आ गया, तो वो सेवा फलदायक नहीं रहती, वो कोई भी फल नहीं देती। इसलिए ना तो उस सेवा का कोई महत्व रह जाता है, ना उसका कोई फल मिलता है। इसलिए जब भी सेवा करनी है गुप्त रूप से करनी है। निरचित निष्काम सेवा अमृत के समान है, कहे हरदेव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। जो निरचित निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो अमृत के समान सेवा होती है। फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, जो ऐसा सेवक होता है, जो ऐसी सेवा करता है सेवक, उसको ये गुरु का वरदान, उसको इतनी फलदायी सेवा, इतने फल मिलते हैं कि ये सतगुरु ही जानता है कि उस सेवा में उसके कितने वरदान छुपे हुए होते हैं। इसलिए जब भी हमने आना है अपने अहंकार को त्याग कर हमने श्रद्धा भाव से सतगुरु के चरणों में दास बनना है। हम जब भी आए सत्संग में हमने कभी यह नहीं सोचना कि हमें कोई मान बढ़ाई मिले, नहीं, हमने सतगुरु का यश गाना है। हम सतगुरु से जुड़े हैं, हमने दास बनना है, हमने खास नहीं बनना। और हमने सतगुरु ने हमें समझाया है कि हमने सतगुरु के दासों का भी दास बन के रहना है। जो भी सतगुरु हमें कहता है वही काम हमने करते चले जाना है। ओहो कार कमावे गुरसिख, जो कुछ सतगुरु कहता है सही मायनों में दास वही है जो गुरु के हुक्म में रहकर सेवा, सिमरन और सत्संग करता चला जाता है। संगत जी, दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सबको इतनी खुशियाँ देना, इतनी खुशियाँ देना कि सच्चे पातशाह सबकी झोली छोटी पड़ जाए। ऐसे दासी सबके लिए यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह तन मन धन के सुख देते हुए सबको सेवा सिमरन सत्संग के साथ भी जोड़ के रखना। सेवा सिमरन सत्संग के साथ ही भक्ति पूर्ण होती है और यही भक्ति हम सतगुरु माता जी के चरणों से मांगते हैं। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। प्यार से कहना प्यारियों, धन निरंकार।